नमस्कार दोस्तों। एआईसीटी के अप्रूवल के मामले में बहुत सारे कॉल और लोगों की क्यूरीज मेरे पास में आ रही है लगातार। उसमें कई सारे केसेस हैं, पर मैं एक तो केसेस को हाईलाइट करके आपको बताना चाहता हूँ, इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाएगी। नंबर एक, बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी अप्लाई भी नहीं किया उन लोगों ने, और अब तक सरप्राइजिंगली वो लोग कह रहे हैं कि हमें ध्यान ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि हमको अप्लाई भी करना है क्या, अब हमारा क्या होगा। तो पहली बार कट ऑफ डेट निकल गई और वो लिंक भी काम नहीं कर रहा जो डायरेक्ट जाने का लिंक था। एनएसडब्ल्यूएस के थ्रू लोग वैसे भी नहीं जा रहे। तो ऐसे में मेरा उनसे सुझाव है, आप एजेंसी को जिस भी रीजन में आ रहे हैं, आप एआईसीटी ने अपने वेबसाइट पे इंडिया को रीजन वाइज बांट रखा है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउदर्न, साउथ, जितने भी रीजन हैं उनमें से आपका स्टेट जिस भी रीजन में आ रहा है उस रीजन के कोऑर्डिनेटर का एक मेल आईडी भी है, उनके नंबर भी है, उनसे संपर्क कीजिए। यदि कोई भी, क्योंकि एक चीज तय है, हमको एआईसीटी के पास अप्रूवल के लिए जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बिरादरी जा चुकी है। जो लोग कुछ बचे हुए हैं, अब सही क्या गलत क्या, कोर्ट का फैसला आएगा कि नहीं आएगा, वो सब अलग चीज है। पर एफिलिएशन यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी यदि आप एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो, क्योंकि अप्रूवल का राइट स्टेट से हट गया, एआईसीटी के पास चला गया। तो आज की डेट में यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में है, अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी की नज़र में। और एक लेटर अब जल्दी अफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज को जाने वाला है कि जो एआईसीटी का अप्रूवल लेटर सबमिट नहीं कराता है उसका अफिलेशन रोक दिया जाए। अब जैसे ही अफिलेशन रुकेगा, आप बच्चों का एग्जाम नहीं करा सकते, एनरोल नहीं कर सकते, तो इट्स ए प्रॉब्लम। तो बेटर है अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, हालांकि अब गलती है, इतने एआईसीटी ने भी एक भरपूर समय दे दिया, पर फिर भी यदि ऐसे कुछ केसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास में अपडेट है ऐसे, तो आप अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर को मेल लिखिए। एआईसीटी में चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मेंबर सेक्रेटरी और अप्रूवल ब्यूरो के एडवाइजर्स को भी मेल लिखिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए और कुछ समय और मांगिए। पूरी संभावना है समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको प्लीड तो करना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, जो इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर चुके हैं और जिनका पोर्टल अब खुल नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही पोर्टल ओपन करने की कोशिश करते हैं मैसेज आ रहा है कि आपका एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल या लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट कर दिया है, जल्दी ही आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वो वेट करें, उनको कोई भी इधर उधर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो 88 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओवरलैप है, पर आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए। जल्दी ही आपसे उन डॉक्यूमेंट के बारे में इंट्रोगेशन किया जाएगा कि वो अब इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे चेक करेंगे, पूरी एक व्यवस्था दी जाएगी। और कहीं कोई कमियां हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ ऑब्जर्वेशन से निकलेंगी, डेफिशिएंसीज हैं, उन डेफिशिएंसीज को आपको वहाँ पे कंप्लाई करना है, सबमिट करना है। और एक और थंब रूल, सभी इंस्टीट्यूशन, सबसे खास बात, 100 रुपए का स्टाम्प लेके रखिए, 2-3 स्टाम्प अपने पास में रखिए, उनकी जरूरत पड़ने वाली है। आपको अंडरटेकिंग भी देनी पड़ सकती है, आपको एफिडेविट्स भी देने पड़ सकते हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि यही एक मिटिगेशन का रास्ता निकलेगा। जैसे ही पता चलेगा कि आपको 4 कमियां हैं, अब आप उनको यदि टाइम पे सबमिट नहीं कर सकते, उनका मिटिगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसी कमियां हैं जो रातों रात पूरी हो नहीं सकती। ऐसे में आप एफिडेविट दीजिए, जैसा कि यूनिवर्सिटी को देते आए हैं। एआईसीटी उस बात को मुझे उम्मीद है मानेगी, मानना ही पड़ेगा, और रास्ता नहीं है, क्योंकि एज इज वेरिज बेसिस पर इस बार तो अप्रूवल देना ही देना है उन्हें। पर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो एसेंशियल कैटेगरी के हैं, कुछ डिजायरेबल है, उनका अंतर आपको समझना पड़ेगा। एक तो इस तरह के केसेज आ रहे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, दूसरे ऐसे केसेज आ रहे हैं जिन्होंने 1 से 8 नंबर जो पेजेस हैं, उसमें से डेटा के जो पेजेस हैं, सबसे खास पेज नंबर 4 पर और 5 नंबर पेज पर, जो लोग पोर्टल भर चुके हैं उनको ध्यान होगा, कई लोगों ने वहाँ डेटा ही नहीं भरा। और एआईसीटी ने इसी साल बहुत सारे फील्ड से वैलिडेशन हटा दिया। वैलिडेशन का मतलब, मान लो कोई डेटा मांगा जा रहा है, उसको कंपलसरी भरना ही है और सही भरना है, तो वो वैलिडेशन उन्होंने हटा लिया, क्योंकि बहुत सारे नए कॉलेजेस को अकोमोडेट करना था और उनके पास वो आंकड़े ही नहीं है। तो उस वैलिडेशन को हटाने की वजह से कई लोगों ने पूरा पेज खाली छोड़ दिया। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और ऐसी बहुत सारी चीजें जो लैंड से संबंधित है, वो सबमिट ही नहीं करी उन्होंने और पेमेंट कर दिया। ऐसों को भी अप्रूवल तो एक बार तो ग्रांट होगा, पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने सबमिट क्यों नहीं किया और किस बिहाफ पर आपको अप्रूवल दे। क्या सिर्फ इसलिए कि आपने टेयर चार्जेस पे कर दिया और अप्रूवल ले जाओ? ग्रांट तो कर देंगे, पर इसकी जब जांच होगी तब आप पे दिक्कत आने वाली है। तो जिसने भी डेटा नहीं भरा है, अपनी एप्लीकेशन रिपोर्ट को जनरेट कीजिए पेमेंट करने के बाद में, और उसके बाद में उस डेटा में एक एक फील्ड जो खाली है उसका आपको क्या रिप्लाई देना है, इसकी अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे।
कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने डेटा रॉन्ग भर दिया, गलत भर दिया। एक तो है किसी ने भरा ही नहीं, अब नहीं भरा तो एक अलग बात हो सकती है, किसी ने रॉन्ग भर दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने, मान लो किसी ने लैंड भरी 5 एकड़, तो 5 एकड़ आई कहाँ से, उसके डॉक्यूमेंट तो आपको दिखाने पड़ेंगे। यदि आप 4 एकड़ के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो फिर 4 भरना चाहिए था, 5 क्यों भरा। एक जगह क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, 2 जगह हो सकती है, पूरे पोर्टल में 15-20 जगह क्लेरिकल मिस्टेक होगी, देन इट्स ए प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने गलत भर दिया। तो गलत भरना, खाली छोड़ना और पोर्टल भरना ही नहीं, सबमिट ही नहीं करना, तो ये नए नए केसेस हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि जो भी छूट गए हैं उनको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गलती हुई है, मान सकते हैं, इतनी बैक टू बैक एक्सटेंशंस के बाद में हमने नहीं भरा, पर फिर भी आप अपने रीजनल कमेटी या रीजनल कोऑर्डिनेटर को मेल लिखिए, वो आपकी प्रॉब्लम को जरूर एड्रेस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस पे एक अपडेट आने वाला है, बट अभी प्री मैच्योर है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा, बहुत जल्दी देने वाला हूँ। जुड़े रहिए, थैंक यू।